आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर किसी ने आपका यह उतारा किया है तो समझ लेना या तो उसने आपकी शक्तियों को बांध दिया है या उसने आपकी शक्तियों को उतार लिया है। यह जानकारी सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आज हर घर में परेशानी है। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी दरबार चौकी से जुड़ा हुआ है, तो उन व्यक्तियों को ये सावधानी रखनी चाहिए। और अगर सवारी को या किसी शक्ति को उतार लिया है तो उसको वापस कैसे पाएं, सारी चीज आपको दोबारा से बताऊंगा, इस क्लियर करके बताऊंगा एक एक वीडियो को। सबसे पहले शक्ति होती क्या है? जो हमारे घर के कुल देवी कुल देवता पितर हैं वो हमारी शक्ति है। हमने अलग से बाबा श्याम, बाबा हनुमान, भगवान शिव माता की कोई भी साधना की है तो उसके दूत गण योगनियां प्राप्त हो जाते हैं। उनको सिद्धि, सवारी या शक्ति बोला जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर सवारी उतार ली ही गई है तो फिर वो सवारी कैसे हुई, वो शक्ति कैसे हुई? नहीं भाई, हर चीज को ध्यान से समझने का विषय है। ऐसा कुछ नहीं होता। शक्तियां शक्तियों के वचनों में होती हैं। अब मान के चलो आपके पास भी बाबा हनुमान का कोई दूत है, मेरे पास भी बाबा हनुमान की कोई सिद्धि शक्ति है। अगर मेरे पास मजबूत चीज है ना तो मैं आपकी चीज को हटा सकता हूँ आपके शरीर से। तरीका होता है हर चीज का, हर एक काम होता है, हर एक चीज होती है जो आपने आज तक सुनी है, वो सब कुछ होता आया है। अब मान के चलो मैंने कोई सिद्धि साधना कर ली, मेरी सवारी बोली नहीं। अब मैं सोचूंगा यार सवारी बोली नहीं, अब क्या करूं। इस चक्कर में मैं किसी ना किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा। अब हमें ये तो नहीं पता कि सामने वाला कैसा है। मेरे जैसे लोग यूट्यूब पर बैठकर अच्छे खासे तरीके से बोलने का थोड़ा सा वक्तव्य हासिल करके और आप लोगों को बड़े अच्छे से झांसे में ले लेते हैं। आप लोगों को लगता है यार ये तो यूट्यूब पर है, झूठ तो क्या बोलता होगा। हाँ चलो इसके पास चलते हैं। कोई मेरे पास आया, यहाँ आते ही कैसे उतारी जाती सवारी, ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को अपने सामने बैठाऊंगा। कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी जो चौकी दरबार लगाता है। मैं ये नहीं कहता किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को टारगेट करके कि हाँ वो गलत है। नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। या तो सभी गलत है या सभी सही है। वो अपना अपना विषय है भाई। पता नहीं किसका काम कहाँ बन जाए। अब आप लोगों का काम मेरे यहाँ नहीं बना तो आप लोग तो मुझे झूठा बताओगे। मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई चौकी दरबार नहीं लगाता, मैं कोई पूछा नहीं देता। मैं हाथ जोड़ के सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब तक सीमित हूं, इतना ही कहना चाहूंगा बस। अब मान के चलो मैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अपना ही ले रहा हूँ। कोई व्यक्ति मेरे सामने आके बैठा, उसने कहा कि मेरी सवारी नहीं खुल रही है, अब कृपा करिए। तो मैं अपनी शक्ति के माध्यम से ये पता लगा लूंगा कि उस व्यक्ति के ऊपर किस देवता की सवारी आ रही है। अब सारी चीजों को छोड़ दो, मान लो उसके घर की पितर की सवारी आ रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये ले भाई, ये एक बतासा है, 2 इसके ऊपर लौंग हैं, अपना खुद का उतारा कर ले। वो व्यक्ति खुद लेगा, 5 बार 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर ये मुझे दे देगा, मैं ले लूंगा। अब अगर मैं इस भोग को, अगर मेरा काम सही है, मैं बिल्कुल सही हूं, तो इस भोग को मैं या तो उसी व्यक्ति से बोल के या अपने किसी साथी से बोल के इस भोग को या तो चौक चौराहे पे रखवा दूंगा या जिस देवता का भोग है उसको दिलवा दूंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर गलती से इस भोग को मैंने खुद खा लिया तो उसी समय समझ जाना कि आपकी उस सवारी को मैंने उतारने का मंत्र दिया था ये। क्योंकि मंत्र तो मैं बोल रहा था या बैठे बैठे, सामने वाले को तो पता ही नहीं कि क्या मंत्र बोला गया है। अगर मैंने खुद खा लिया तो समझ जाना कि आपकी शक्ति का उतारा हो चुका है। लेकिन एक बार में नहीं होती ये चीज, ये कम से कम 3 बार प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, तब सामने वाले की ऊर्जा मेरे पास आती है। इस दौरान हो सकता है कुछ लोग इनको उसी समय ना खाएं तो क्या कर लेते हैं, उठाकर अलग से रख देते हैं, किसी अलग स्थान पर रखेंगे उस चीज को, ताकि इसको हम बाद में दरबार समाप्त होने के बाद इस चीज का सेवन कर सकें। सिर्फ इस चीज के लिए और कुछ भी नहीं। समझ जाओ गलती हो चुकी है। उसके साथ एक होता है शक्तिपात करना। मान के चलो आपकी शक्ति नहीं उठ रही ऊपर की ओर, तो मैं अपने राइट हैंड के अंगूठे से आपके आज्ञा चक्कर पर अंगूठा लगाऊंगा और उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करूंगा। ये है एक साधारण तरीका। ऐसा लगभग 95% लोग करते हैं। लेकिन उन 95 में से 5% ऐसे लोग भी होते हैं, 100 में से 5% जो बच गए वो, कि वो शक्तिपात के जरिए शक्ति उतार भी सकते हैं, अपनी शक्ति भी आपको दे सकते हैं। अब जो कुछ लोग जिनको पता ही नहीं है, जो जगह जगह गुरुजी हर किसी को जिन्होंने गुरुजी बना के उनके पाँव में, यानी साधारण भाषा में बोलूं, पानी मार, जो पानी मारे। मुझे पता नहीं दिन में कितने लोग गुरुजी कहते हैं और उनकी शक्ल देखते ही मुझे ही हो जाता है, देख यार इसको बोलते हैं पानी मार। सच बताता हूं, दिन में 100 फोन आए हैं, 100 में से 80 लोग फ्रॉड हैं। 80 लोग फ्रॉड हैं भाई, वीडियो के माध्यम से। हाँ, जो सुन रहा है अपने अंदर एक बार जो लोग फ्रॉड है ना, उनके अंदर लगी होगी, हाँ मैं फ्रॉड हूं।
सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो वास्तव में परेशान है। बाकी 80% लोग ढोंग बनाने के लिए, ढोंग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, टोटली फ्रॉड है वो। अब ऐसे में उन लोगों का काम तो कहीं नहीं होगा। क्यों? बताया गया काम वो करेंगे नहीं, खुद से सिद्धि साधना करेंगे नहीं, खुद से कुछ करेंगे नहीं। उनको तो लगता है बस ये कोई गुरुजी हैं, इनके पाँव में लौट जाएंगे, 2-4 मीठी मीठी बातें कर लेंगे, चाटुकारिता करते रहेंगे और ये इसी चक्कर में हमें कोई सिद्धि शक्ति दे देगा। इस चक्कर में मत रहो भाई ना, गलत बात। खुद से कमानी पड़ती है, कोई भी सिद्धि हो सकती है, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। स्वर्ग चाहिए, मरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में जो लोग पानी मार हैं, जगह जगह चौकियों में भटकते हैं, तो सामने वाला समझ लेता है कि ये पहले काफी भटक चुका है, चल इसका भटकाव बंद कर देते हैं। उस शक्ति को उतार लेता है शक्तिपात के जरिए, बोल के मंत्र। अगर मैं अपनी शक्ति को आपके अंदर प्रवेश करवा सकता हूं तो आपकी शक्ति को अपने अंदर क्यों नहीं करवा सकता मैं? लगा के अंगूठा, आ जा भाई। एक ही बार में उतारी जा सकती है शक्तिपात के जरिए शक्ति। 2 चीज। तीसरी चीज, मान के चलो इस चीज को मैंने अभिमंत्रित कर दिया, आपको ही बोलूं उतारा कर ले भाई अपना, लेकिन ऐसे मंत्रों से अभिमंत्रित किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सवारी उतर जाएं। ये भी 2 तरीके से होता है। हो सकता है मुझे पता ही नहीं आपके ऊपर कौन सी सवारी आती है और मैं बोलूं उतारा कर ले अपना, आप उतारा कर दोगे। उतारा अगर गंदी शक्ति का हुआ है तो उतारा अच्छी शक्ति का भी हुआ है। अब उतारे का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि उस शक्ति को हमने उठाकर फेंक दिया, नहीं। उतारे का मतलब होता है कि अब वो शक्ति मेरे शरीर पर नहीं आनी चाहिए और ये मैंने भोग दे दिया बस। तो उसमें अच्छी शक्ति भी नहीं आएगी, बुरी भी नहीं आएगी, ये याद रख लेना। तो उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, ये बोल के उतारा करवाया जाता है कि कोई गंदी शक्ति, कोई मलिनता, कोई दुष्ट चीज है वो मुझसे परे रहे और मेरी दैवीय शक्तियों को दरवाजे खोल दे, ऐसा बोल के उतारा करवाया जाता है। अब यहाँ बैठे बैठे मैं मंत्र पढ़ता रहूंगा, आप अपना उतारा करते रहोगे, आपको क्या पता मैंने क्या मंत्र पढ़ा है। ले लूंगा उस चीज को, लेने के बाद कहीं अलग से रख दूंगा या फिर उसी समय तुझे ही उस व्यक्ति को ही बोल दूंगा ले खा ले भाई। उसके शरीर का बंधन करने के लिए उसी का उतारा करवा के वो चीज उसी को खिला दी गई। खिलाने के बाद क्या होगा, उस जो सवारी आ रही थी ना वो उस व्यक्ति पर आना बंद हो जाएगी। ऐसा काम पता है कौन करता है? ऐसा काम वो करता है जिसको पता नहीं इसके शरीर पर कौन सी सवारी है, उसी का उतारा करवा के उसी को खिला देता है। इस चक्कर में कि हाँ इसके ऊपर कोई भूत होगा, कोई छोटा मोटा चौक चौराहे की शक्ति होगी, इसका उतारा करके इसी को खिला दे, ये ठीक हो जाएगा, तेरे दरबार का डंका बजने लग जाएगा, 10 लोगों को और लेके आएगा। तो पता उसको भी नहीं था कि तूने क्या करवा दिया। ये मत सोचना कि उसने शक्ति उतरवा दी, ना, उसको उस बेचारे को भी पता नहीं था भाई, उसने गलती से उतारा करवा दिया और खुद को ही खिलवा दी वो चीज। अब गंदी शक्ति का अगर बंधन हुआ है तो अच्छी शक्ति का भी होगा, क्योंकि आपका शरीर उस समय बांध दिया गया है। गलती सामने वाले की भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। अब अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो चुका है, पहले से आपने कोई भोग खाया है या सामने वाले ने शक्ति उतार ली है या कुछ भी ऐसा किया है, ऐसा होता है भाई। और जिन लोगों के साथ हुआ होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ताकि उन लोगों को सावधान कर सकूं। और सबसे ज्यादा पता किन लोगों, मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती भाई, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरे पास हद से ज्यादा ऐसे लोग मिले हैं मुझे जिन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति है गुरु बना बैठा है, 20, 30, 40, 50 लोगों को कभी सालासर लेके जाता है, कभी मेहंदीपुर लेके जाता है, कभी सुजाड़ा धाम लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है और वहाँ फिर वो हमारे साथ हमारे ही पैसे लगवाता है। 1-2 साल से उसके पीछे चले हुए हैं, कोई शक्ति नहीं मिली, कोई घर के ही देवता नहीं आए, 100 पनाने भी बंद हो गए। जब हमने उसका साथ छोड़ दिया फोन करके धमकी देता है, मैं मरवा दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे अंदर भूत प्रवेश करवा दूंगा, मैं सालासर, मैं मेहंदीपुर जाके, सालासर नहीं सॉरी मेहंदीपुर, मैं मेहंदीपुर जाके खुद मंदिर के पुजारी से तुम्हारी अर्जी लगवा दूंगा। अरे जो मेहंदीपुर धाम के पुजारी है वो तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या? और जो सामने बैठा वो किसी का गुलाम है क्या? अगर हम किसी को, वो गुरु नहीं हो सकता भाई कभी भी किसी हाल में जो ये बोले कि मैं तेरे अंदर ये प्रवेश करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तुझे आना पड़ेगा, मुझे ये दे दे वो दे दे ना। जिंदगी में कभी ऐसे व्यक्ति के दर्शन मत करना। गुरु वो होता है जो चुपचाप है, एकांत में है, अकेला है, चुपचाप अपने कार्य में कार्य है। गुरु वो जो अपना सब कुछ शिष्य को दे दे और बदले में शिष्य से कुछ भी ना ले, वो गुरु भाई। जो शिष्य से किसी चीज की डिमांड रख देता है वो गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। तो ऐसे में हमें करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के चुंगल में फंस चुके हो, उसको गुरु बना लिया, तो उसका उतारा करना पड़ेगा गुरु का। गुरु का उतारा कैसे होगा? आप या तो अपने कुल देवता के मंदिर जाओ या अपनी कुल देवी के मंदिर जाओ। 2 बार करनी है ये प्रक्रिया आपको, अलग अलग दिनों में। जिस दिन उस देवी देवता की भोग लगती है, भोग लगता है, जिस दिन शुभ दिन होता है उसी दिन जाओ। जाने के क्या सामान लेके जाना है? 1 नारियल, 11 लौंग और 11 ही
जैसे बतासे ही ले लो आप, और जाने दो, बतासे ही ले लो, सबसे आसान है, सरल है, कहीं भी मिल जाएंगे। कम से कम 2 इलायची, और इन सब चीजों को लेके आप अपनी कुलदेवी या कुल देवता के यहां पहुंचो, और वहां जाके पहले हाथ में जल लेके संकल्प करना है उस देवता के सामने खड़ा होके। जैसे मान के चलो बाबा श्याम ही है, बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता पति का नाम ये है, उस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरे कुल देवता ये हैं, कुल देवी ये हैं, और मेरे पितर वो हैं। पितरों का नहीं पता, इतना बोल देना मेरे अच्छे व सच्चे पितर। बाबा मैंने गलती से उस व्यक्ति को गुरु बना लिया था, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जगह, उसका गोत्र सब कुछ बोलना है, और आपको ये भी बोलना है कि उस व्यक्ति के कुल देवी कुल देवता ये हैं, और उस व्यक्ति ने मुझसे इस देवी देवता की पूजा करवाई है। याद रखना भाई, आप मेरे पास आओ, आपके मान के चलो कुल देवता है गोगा जी, और मैं कहूं नहीं गोगा जी को छोड़ के आप बाबा श्याम की पूजा करो, तो भाई मैं गलत हूं। अगर मुझे आपका कल्याण करवाना है तो गोगा जी भी वही हैं, बाबा श्याम भी वही हैं। ये चीज मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? मैं जो पूजा विधि बाबा श्याम की बताऊंगा, क्या मैं वो जहारवीर गोगा जी की नहीं बता सकता? क्या गुरु गोरखनाथ की नहीं बता सकता? आपके देवता आपके ही साथ चलेंगे, मेरी शक्ति आपके साथ नहीं चलेगी किसी भी प्रकार से। तो जो आपकी शक्तियों को छुड़वाकर खुद की शक्तियों को पुजवाए, वो झूठा है, गलत है भाई। उसके चक्कर में मत फंस जाना, कभी भी ऐसा मत करना, गलती से भी ऐसा मत करना। ऐसा बोल के कि प्रभु आज अभी इसी समय से मैं उसका उतारा कर रहा हूं, दोबारा से उसके घर की कोई भी शक्ति मेरे साथ ना चले, मेरी प्रार्थना है। जल को नीचे की ओर छोड़ दो। जो आपके पास नारियल वगैरह, लौंग, इलायची वगैरह हैं, उन चीजों को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाओ, सामने वाले देवता का नाम लेके। ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस गुरु का उतारा हो। ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस गुरु का उतारा हो। 11 बार घुमा के उस पूरी चीजों को वहीं रख देना और प्रणाम करके घर चले आना। उस दिन के बाद उसके देवी देवताओं की पूजा मत करना। एक बार फिर, अगली बार फिर जो भी आपकी देवता का दिन है, उसी दिन मंदिर में चले जाना और सेम ऐसा ही उतारा कर देना। इन 2 समय के बीच में हो सकता है आपको परेशानी हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तामसिक भोग दिलवा देते हैं, जैसे कि कोई मीट वगैरह, कोई बकरा मुर्गा, कुछ भी दिलवा देते हैं। ये समझो फिर उनके घरों की बर्बादी तय है, जिन लोगों ने कोई गंदा भोग दिया हुआ है। दूसरे गुरु की शरण में जाइए अगर गंदे भोग से बचना है तो। गंदा भोग नहीं दिया, फिर आपको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर भगवान शिव को गुरु बनाइए। भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया, अशोक कुमार वीडियो यूट्यूब पर सर्च करोगे आ जाएगी। भगवान शिव को गुरु बनाइए, वो कभी किसी का गलत नहीं होने देंगे। फिर आपको घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करनी है। घर में गंगा जल का छिड़काव करो, घर के मंदिर में पूजा पाठ करो, जितना ज्यादा हो सके उतना मंत्र जाप करो। कोई भी मंत्र, पहले से कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय मंत्र दे दिया आप लोगों को। रुद्राक्ष की माला पर 5.25 लाख जाप कर दो, 5.25 लाख। 200 माला सुबह करो, 200 माला दोपहर को करो, 200 माला शाम को करो, दिन की 600 माला करो। 5.25 लाख जाप कर दो, 4-5 दिनों में कर दोगे, कोई बड़ा खेल नहीं है। सारा उतारा भी हो जाएगा। मंत्र अंतःकरण को और बाह्यकरण को, वातावरण को, आपके घर को शुद्ध कर देगा। आपके देवी देवता आपके घर में आ जाएंगे, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सब कुछ पहले ही के अनुसार चलने लग जाएगा। ये सिंपल और सटीक काम है, अगर करना चाहते हो तो। ना तो कोई गुरुजी आपकी शक्तियां आपको दिला सकता, ना कोई दूसरा बाहर का दिला सकता। ये पानी मार सिस्टम जो है बंद करो, इस सिस्टम को। मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़ो, सब कुछ सेट होता चला जाएगा। ये आपका भी बाबा श्याम उतना ही है जितना मेरा है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति जब आप बाबा श्याम के सामने बैठकर मुझ जैसे किसी पाखंडी को ज्यादा महत्व देते हो, तो याद रखना आप इसकी शक्ति की तौहीन कर रहे हो। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल साधारण तरीकों में कहना चाहता हूं, और ये भी बताऊं, जब भी मैं गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं तो मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं। कभी कभार जब लगता है कि वो ठीक ठाक बैठे हैं तो उनके पांव में साष्टांग लेट कर दंडवत प्रणाम करता हूं, अन्यथा दूर से ही मैं प्रणाम करता हूं। और उनको भी पता चल जाता है, क्योंकि गुरु और शिष्य की शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप घर से भी प्रणाम, अब भी मैं प्रणाम कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तो उनको अब भी पता चल गया होगा कि मैंने उनको प्रणाम किया। उनको इतना तक भी पता चल जाता है भाई कि अब मेरे उस शिष्य ने प्रणाम किया है। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ प्रणाम, बस प्रणाम निवेदन कर दीजिए गुरु को, भगवान को। गुरु की सेवा, कुछ लोगों ने गुरु की सेवा करें, क्या है गुरु की सेवा? गुरु की सेवा नाम ध्याइए। गुरु ने जो मंत्र दिया है सिर्फ उस मंत्र का जाप करते रहो, सिर्फ और सिर्फ यही गुरु की सेवा है, और दूसरी कोई गुरु की सेवा नहीं है भाई। और किसी पैसे से, हर रोज वहां भागने से, दरबार में चाटुकारिता करने से, मीठे मीठे बोल बोलने से, ये कोई गुरु की सेवा नहीं होती। बस
तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। सभी लोगों को दिखाओ, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को, सभी को दिखाओ, क्योंकि इस समय लगभग हर व्यक्ति परेशान है। तो करते रहिए सेवा। जय श्री श्याम।